आपस में भाई भाई का कोर्ट कचहरियों में झगड़े मुकदमे चलते हैं, बहन भाई का प्यार नहीं है, पति पत्नी का प्यार नहीं है। नौजवान बच्चों की आज शादी करते हैं, दूसरे दिन कोर्ट में मिलते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि बेशक परमात्मा भगत के हाजिर नाजिर रहता है, भगत की पुकार पर वो पलक झपकते ही उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन फिर भी इंसान को दुनियादारी के गैर फर्ज को भी ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमेशा परमात्मा की रजा में रहना चाहिए, गुरु के वचनों में चलो। गुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान बड़ा स्वार्थी है, वो दुख में तो परमात्मा को याद करता है लेकिन सुख में परमात्मा को बिसार देता है। परमात्मा तो बैठते उठते खाते सोते हर समय आपके अंग संग होना चाहिए, फिर देखो परमात्मा कैसे आपकी मदद करता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हमारे घरों में प्यार प्रेम सुख शांति क्यों नहीं है, और क्यों हमारे बच्चों के तलाक हो जाते हैं, और कैसे इन सभी समस्याओं से हमें उपाय मिल सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तो जिसको सत्संग लाभ प्राप्त करना है वो तो कहीं भी जाके सत्संग लाभ ले लेगा। इंसान को कोई भी काम करने से पहले अगर वो उसको ठीक तरीके से करना सीख जाए तो समझो कि उसने आधा काम पूरा कर लिया। जब हमें बैठना उठना तक नहीं आता तो सत्संग लाभ क्या लेंगे। और सत्संग की पहली सीढ़ी है कि सेवा करना, दूसरी सीढ़ी है प्रेम करना, तीसरी चीज है अनुशासन में रहना, चौथी चीज है परहित और पव उपकार को सोचना, पांचवी चीज है गुरु के दर्शन करना, गुरु के बताए उपदेश पर चलना। तब जाके हम ये कहलवाने के योग्य बनते हैं कि हम सत्संगी हैं। और जब तक ये बातें हम में नहीं हैं तो झूठी बातें बढ़ाने से कुछ मिला नहीं करता। अपने जीवन में जब तक किसी काम को अमली जामा हम नहीं पहनाते हैं, मतलब उस बात को अमल में नहीं लाते हैं, क्रियात्मक रूप नहीं देते हैं और सिर्फ उनको बोलने तक सीमित रखते हैं, तो उसमें झूठ और भ्रम पैदा हो जाता है। क्योंकि यही बात इस वाणी में भी कही गई थी। थोड़ा समझने में फर्क हो सकता है कि ये जीव समझ नहीं पाया। अगर ये जीव समझ जाता तो इसको पता होना चाहिए था कि जो दुर्लभ शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये कितने युगों के बाद हमें मिला। जीव अगर समझ जाता कि ये शरीर मिलने का कारण क्या है, हमें इसमें करना क्या चाहिए था, दुनिया में आए ही क्यों हैं, लेकिन ऐसी फुर्सत नहीं है। और जब इंसान इन बातों को समझ जाता है तो वो इस जीवन में अपना पूरा लाभ उठाना चाहता है। वो सत्संग, सतगुरु, सतनाम, अच्छे कर्म करना चाहता है और बुराइयों से बच जाना चाहता है। आज समाज की हालत क्या है? नौजवान बच्चों में जो बीमारी पनपती जा रही है, नशे की बुरी आदत पड़ी हुई है। और वो बुरी आदतें उसके जिम्मेवार हम हैं, उनके माँ बाप उनके संरक्षक हैं। क्योंकि वो बच्चों को ना तो समय देते हैं, ना बच्चों का ये ख्याल करते हैं उनका बच्चा करता क्या है, ना ये देखते हैं कि बच्चे की संगति कैसी है, किसके साथ बैठता उठता है, और ना उनको ये पता होता है कि तुम्हारा बच्चा जिन चीज़ों का प्रयोग करता है वो चीज़ें आती कहाँ से। जब तुम्हें इस बात का पता होता है कि तुमने उनको कोई चीज़ लेके नहीं दी, उनके पास वो चीज़ है, तो चीज़ें तो बिना काम के बिना पैसे के मुफ्त में कहीं से आती नहीं। अगर वो आती हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, कहाँ से आई। जब वो कोई काम नहीं करता है तो कोई ना कोई तो गलत तरीका है। ना उनकी बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि रहती है, ना माँ बाप के प्रति उनका कोई सम्मान इज्जत रहती है, ना वो उनकी
कहे वचन में चलते हैं और ना ही उनको अपनी परवाह होती है कि जीवन में वो क्या बनेंगे, क्या करेंगे। अब माँ बाप तो उनसे एक प्रकार से आज़ाद होना चाहते, बच्चे नहीं, माँ बाप उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। माँ बाप अपने जीवन में उनकी दखल नहीं चाहते, उनको मालिक के हवाले छोड़ देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी जाओ, जैसे भी तुम सीखते हो बातों को सीखो। नहीं तो जो माँ बाप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ना पड़ता, उनके माँ बाप को पढ़ना पड़ता है। उनके काम को देखते हैं कि अध्यापक ने क्या काम, क्या पढ़ाया, क्या देखना है, बच्चे ने वो काम किया या नहीं किया। उसके बाद में वो किन बच्चों के साथ बैठता है, उसकी बोलचाल का तरीका क्या है। तुम अपने बच्चों के बारे में सब समझ जाओगे। थोड़ी सी भी वो उल्टी सीधी हरकत करता है तो हमें पता लगना चाहिए कि, और उसको ढूंढना चाहिए कि इसका कारण होगा। आज नशे की लत पड़ गई, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे नशे हो गए कि उनके हमने कभी नाम नहीं सुने। मेरे पास तो कई बच्चे आते हैं तो उनसे मैं कहता भी हूँ, क्या तुम्हारे पास ये चीज़ है? पता नहीं क्या क्या वो नाम उल्टे सीधे, मुझे याद भी नहीं है। बोला कि ना, यहाँ तो नहीं लेके आया मैं। और वो फिर छटपटाते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती, बर्बाद हो जाते हैं। अब भक्ति का कहाँ खाना रह गया, कहाँ भक्ति को हम याद करेंगे, कहाँ प्रभु को याद करेंगे, कहाँ मनुष्य जीवन के बारे में याद करेंगे। इन चीज़ों ने हमें, हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। शांति नहीं किसी को भी, जिसको देखो क्रोधित है, छोटी मोटी बात पर झगड़े होते हैं, छोटी मोटी बात पर कत्ल हो जाते हैं, आपस में भाई भाई का कोर्ट कचहरियों में झगड़े मुकदमे चलते हैं, बहन भाई का प्यार नहीं है, पति पत्नी का प्यार नहीं है। नौजवान बच्चों की आज शादी करते हैं, दूसरे दिन कोर्ट में मिलते हैं। ऐसे हालात में बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देना। और जब तक ये चीज़ें हमारे घर में हैं, हमारे परिवार में हैं, तो हमारी मानसिक शांति खत्म है। जंगलों में इसलिए जाते थे संत लोग और ऋषि लोग, एकांतवास करते थे कि कोई भी चीज़ उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना करे। लेकिन संतों ने उसका भी कह दिया कि चलो, गृहस्थी में भक्ति करने का सही तरीका सुरत शब्द का योग है। घर में रहते हुए आराम से भक्ति भी कर सकते हैं, अपने जीवन को सही ठिकाने पे लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों काम कर सकते हैं। जगत रगत इनके दोनों तभी बनेंगे कि ये नेक कर्म करते रहें और अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनको भी निभाते रहें। पर सोचने वाली बात यह है, जिनके मन में शांति नहीं है, घरों में प्रेम नहीं है, वहाँ पर भक्ति कैसे पनप सकती है, कैसे उनके मन शांत हो सकते हैं? जब हमारे मन में शांति नहीं है। अब इन लतों में पड़ने के बाद में सभी बुराइयां आ जाती हैं। चोरी करना वो सीख जाते हैं। जब उनके पास उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, कहाँ से पूरी करेंगे? घर वाले देंगे नहीं, चोरी करेगा। झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, क्योंकि सच्ची बताने से तो सारा भेद खुल जाता है। फिर उनकी बर्बादी, शरीर की बर्बादी, घर वालों से फिर वो कितने ऐसे बच्चों को लेके आते, छोटे छोटे के बच्चा कहा नहीं मानता। अब क्या कहें उनको? अब उनको कैसे कहें कि 1 मिनट में कैसे समझा दें कि इसमें क्या कमी रही है? बच्चों को जो आज़ादी दे दी गई है, उस आज़ादी में वो बेचारे नासमझी के कारण गलत रास्ते पे पड़ गए, तो उनका कसूर नहीं है। उनको समझाने वाला, संस्कार देने वाला, जिनकी जिम्मेवारी थी, उसने अपने आप को उनसे अलग कर लिया। नाम बहुत ऊंची चीज है। नाम ने तो खंड ब्रह्मांडों को उतार दिया। जिस नाम को लेके आप आसानी से कह देते हो ना, नाम दे दो जी, इसको भी दे दो, अरे नाम तो मिल जाएगा। नाम कठिन और मुश्किल नहीं है, लेकिन उस नाम की कमाई करना, नाम को समझना और उसको जानना, जब तक उस नाम को जानोगे नहीं, उस नाम की कमाई नहीं करोगे, तो नाम क्या काम आएगा? वो
नाम तो वो दौलत है जिससे सारे काज संवरते हैं, और नाम गुरु से मिला करता है। गुरु नाम उसका है जो तुम्हारे अंधकार को, अज्ञान को, तुम्हारे भ्रमों का नाश करे। गुरु तो करेगा, लेकिन आपने पहले उसके लिए तैयारी नहीं की है। उसके लिए तैयारी यह है कि जब तक हमारे घरों में आपसी हमारा प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, कोई भी अगर घटना होती है तो हर घर का, परिवार का सदस्य उससे प्रभावित होता है, तो उसके कार्य में खलल पड़ जाती है, दखल अंदाजी हो जाती है उन चीज़ों की। फिर उनकी मानसिक शांति भंग हो जाती है, नाम की तरफ मन नहीं लगता। अगर नाम के लिए, अभ्यास के लिए, ध्यान के लिए कुछ पल के लिए भी बैठोगे ना, तो तुम्हारे सामने भूत की तरह से वो ही बात तुम्हारे आगे आके खड़ी हो जाएगी। नाम का चिंतन और सुमरण भूल जाओगे उस वक्त में, वही चीज नजर आएगी, क्योंकि हमारे विचार, हमारे ख्यालात, हमारा सुमन और चिंतन तो उस चीज का हो गया है। और जिस चीज से नाम से शांति मिलनी चाहिए थी, संतोष पैदा होना चाहिए था, लेकिन बुराइयों की दरिद्रता ज्यादा घुसती चली गई, परोपकार का गुण हमारे अंदर एक भी आया नहीं। निंदा हमारे अंदर है, चुगली हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, छल कपट हम करते हैं, बेईमानियां हम करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम भगत हैं, हमने नाम ले लिया, हम नाम का अभ्यास करते हैं। नाम का अभ्यास नहीं करते हम अभ्यास करते उन चीज़ों का। गुरु का एहसान मानना चाहिए, गुरु ने हमें वो दौलत बख्शी है। अरे तुम्हें कोई प्यासे को पानी पिला देता है, उसको भी एहसान मानता है। कोई रोटी दे देता है भूखे का, वो भी एहसान मानता है। कोई किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत पूरी कर देता है, वो इंसान उसका एहसान मानता है। लेकिन गुरु ने हमें ऐसी बख्शीश दी, नाम की बख्शीश, जो संतों ने बड़ी मुश्किल से, कठिनता से मिली, और वो हमें सहज में दे दी गई। फिर भी हम उनकी कदर नहीं जानी, उस नाम के महत्व को नहीं पहचान पाए। नाम को जिन्होंने जाना ना, उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना दिया कि उन्होंने किसी चीज की परवाह ही नहीं की। उन्होंने दुख जाना ही नहीं, तकलीफ जानी नहीं। जितने संत महापुरुष हुए, जब नाम में रत हो गए, नाम को पहचान गए, तो उन दुनियादारों की बातों को तो एक तरफ रख दिया कि ये तो काल की चीजें हैं, ये माया के भ्रम हैं, ये हमें तंग करेंगे, ये बाधा डालेंगे हमारे कार्य में। लेकिन हमें दुनिया में जिस प्रकार से रहना चाहिए, संतों ने तो बड़े खोल के भेद बताए। दुनियादारी की पदार्थों के उदाहरण दे के हमें समझाया कि रे दिए के जलाने से अंधकार दूर हो जाता है। बहुत बड़ा फकीर। अंधकार हमारे दिल में किस चीज का है? सभी अंधकार हैं। जितने भरम हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने हमारी बुरी सोच है, ये सब के सब अंधकार है, ये अज्ञान है, ये भरम पैदा कर देते हैं। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमारे घरों में प्यार, प्रेम और सुख शांति क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, हम नाम का सुमिरन करते, हमारे अंदर वो संस्कार नहीं है जिस पर चलकर हम अपने जीवन में सार्थकता को, सरलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, माता पिता को अच्छा बोलना पड़ेगा, सास बहू को, सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी और उनकी बातों को मानना पड़ेगा। उनकी बातों पर चलकर ही इंसान के जीवन में, घर परिवार में सुख शांति आ सकती है और जीवन सार्थक बन सकता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्द एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।